Hello everyone, how are you? I hope you are fine. You are watching now your YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए डिस्कस करते हैं एक सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि उसमें सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और कैसे उसमें एक ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, फिर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट ने लिखे वर्ड्स लिखता हूं और वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और किस किस फॉर्म में इस सेंटेंस में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। यहां पर हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट इस फॉर्म में हमारे सामने आता है, देखिए एक सेंटेंस में नाउन के रूप में, दूसरा प्रोनाउन और थर्ड वन क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की तरह कार्य करते हैं एक सेंटेंस में, वो वर्ड्स भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब देखिए, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, यहां पर हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो वर्ब की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ही डिस्कस करना है। क्योंकि देखिए, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट रखती है एक सेंटेंस में अपने साथ, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं रखती। तो देखिए, अब बात करते हैं वर्ड्स की। जो एक सेंटेंस में लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो किस किस फॉर्म में हमारे सामने होते हैं। ये फ्रेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट और थर्ड वन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ऑब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट को हम नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रेज को नहीं पढ़ रहे हैं। ये केवल एक डिस्कशन था कि ये जो वर्ड्स होते हैं किस किस फॉर्म में होते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट किस किस फॉर्म में हमारे सामने आता है और वर्ब जो होती हैं कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट रखती हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में एक सेंटेंस में हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ओवर विच वर्क इज डन। वर्ब के माध्यम से, वर्ब के मीडियम से जो कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट रिसीवर होता है वर्ब के द्वारा किए गए कार्य का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट रिसीवर। देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसको जो डायरेक्ट रिसीवर होता है, वर्ब के माध्यम से जो कार्य किया जाता है उसका जो डायरेक्ट रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट मींस उसके सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट इंपैक्ट जिस पे पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट इंपैक्ट जिस पे पड़ता है वो इनडायरेक्ट रिसीवर होता है। दोनों ही केस में आप क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे ही गेव मी ए पेन, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया उसका डायरेक्ट रिसीवर कौन है इस दोनों में से, वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट रिसीवर है वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम व्हाट से क्वेश्चन अराइज करेंगे, दूसरा हम टू हुम और फॉर हुम, इनसे क्वेश्चन अराइज करेंगे।
तो जो व्हाट का आंसर देगा हमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, टू हुम का देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए जैसे ही गेव मी ए पेन, तो मैंने पूछा व्हाट का क्वेश्चन अराइज के व्हाट ही गेव, उसने क्या दिया, तो आंसर आएगा ए पेन। इस वर्ब का डायरेक्ट रिसीवर ये ऑब्जेक्ट है ए पेन। तो व्हाट ही गेव, उसने क्या दिया, ए पेन, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे, अब टू हुम से क्वेश्चन अराइज करेंगे। टू हुम ही गेव ए पेन, टू हुम किसको दिया, टू हुम, आंसर आया मी। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब व्हाट से क्वेश्चन अराइज करेंगे तो फिर आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और टू हुम या फॉर हुम से क्वेश्चन अराइज करेंगे तो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन और देखिए, एक तो हम इनसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा और देखिए, जैसे अब जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, इनके बीच में जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इनके बीच में जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए, अगर ऐसे हमें एग्जांपल मिलता है, ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है और फिर हम क्वेश्चन पुट करेंगे ही राइट्स व्हाट, क्या, तो आंसर आएगा ए लेटर। तो ए लेटर हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये इस वर्ब के एक्शन का डायरेक्ट रिसीवर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।